ऑनलाइन आईटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित और ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। बीजगणित जैसे नाम से लग रहा है, बीजगणित का क्या मतलब होता है? अलजेब्रा। बीज ये बना बीज प्लस गणित। बीज मतलब अक्षर, गणित क्या होता है आपको पता है? अंक। जो अंक और अक्षर दोनों को मिलाकर बनता है वही होता है हमारा बीजगणित। जैसे मैं लिख दूँ 7x, 7 क्या है यहाँ पे हमारा अंक, x क्या है हमारा अक्षर। जो अंक और अक्षर को मिलाकर बनता है वही होता है हमारा बीजगणित। बीजगणित करते टाइम सबसे पहले हमें साइन का रूल ध्यान में रखना चाहिए। जैसे साइन के क्या रूल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के। यदि हम पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। दूसरा क्या है, यदि हम पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़ते हैं हमारा रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि कौन सा अंक बड़ा है। यदि माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, प्लस का है तो प्लस का। इस तरह 5 माइनस 7, यहाँ पे अंक क्या है 7 बड़ा है तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे। मान लो ये बड़ा होता है 5, ठीक है, तो अंक पर डिपेंड करता है कि आपका अंक कौन सा बड़ा है। तीसरा आपका आएगा, यदि मैं प्लस को प्लस से गुणा करूं तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। यदि प्लस को माइनस से गुणा करूं तो उत्तर हमेशा हमारा माइनस में आएगा। यदि मैं माइनस को माइनस से गुणा करूं तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। प्लस को यदि मैं माइनस से गुणा करूँ तो माइनस में आएगा, प्लस को प्लस से करूँ तो भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करूँ तो भी प्लस आएगा, और यदि मैं माइनस को प्लस से गुणा करूँ तो भी माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आपके दोनों साइन एक जैसे हो तो उत्तर आपका हमेशा प्लस में आएगा। यदि आपका 1 प्लस 1 माइनस है तो उत्तर हमेशा आपका माइनस में आएगा। तो ये आपको ये रूल याद रखने हैं। आपको ये रूल याद होंगे तो आपको बीजगणित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें सिंपल क्या है, जैविक नंबर का जोड़, बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ करेंगे। पहले बीजगणित की संख्या दे रखी है आपको, संख्याओं का जोड़। जोड़ जैसे कि मैं लिख दूँ 7x प्लस 3, इसमें मैं जोड़ दूँ 2x प्लस 4। सिंपल जोड़ है, जैसे हमने अंकगणित में करते हैं सेम वैसे ही आएगा। x की संख्या के नीचे आप x की संख्या लिखोगे और बिना x की संख्या तो उसके नीचे आप बिना x की संख्या लिखोगे, फिर जोड़ कर दोगे। 3 और 4 7, 7 और 2 9x, ये आपका जोड़ आ गया। इसी तरह आप घटा करेंगे तो जैसे मैं लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 3। घटा कर दिया मेरे को। घटा करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली रकम होती है उसके निशान बदल देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो घटा दो, 5 में से 3 गए 2 प्लस, यहाँ पे देखो माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो निशान माइनस का आएगा, माइनस 1x स्क्वायर, ये आपका घटा आ गया। इसी तरह हम गुणा करेंगे तो कोई भी दो बीजगणित अंक ले लेते हैं। 2x गुणा 5x स्क्वायर, दो अंक इनकी गुणा करनी है। अंक को अंक से करो, अक्षर को अक्षर से करो। 2 5 10, x को x स्क्वायर से किया 3, यहाँ तो 2 घात है, यहाँ पे 1 है। जब आधार एक जैसे हो तो आपकी घात है वो जुड़ जाती है, तो 2x की 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दूँ a की 3 माइनस b की 3 को आपको भाग देना है a माइनस b से। तो हम भाग कैसे करेंगे, a की 3 माइनस b की 3 है, इसको a माइनस b से भाग देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस संख्या को भाग देना है उसका पहला अंक देखना है, और जिससे भाग देना है उसका भी पहला अंक देखना है। हमें ये देखना है कि इस अंक को किससे गुणा करें कि यहाँ पे जो अंक है सेम वही आए, ना कम आए ना ज़्यादा है, सेम वही आना चाहिए। ए को यदि मैं ए स्क्वायर से गुणा कर दूँ, ए माइनस बी है, इसको यदि मैं ए स्क्वायर से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए की 3 माइनस ए की 2 बी। अब ए की 3 के नीचे तो ए की 3 लिख दो। अब इस रकम में ए की 2 बी तो है ही नहीं, अब साइड में लिख दो ए की 2 बी। घटा का क्या रूल था
कि जिस रकम को हम घटा रहे हैं उसके निशान चेंज कर देंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 की 2 से भाग दिया था हमने, 1 की 2 लिख दिया। ये प्लस से ये माइनस से कट जाएंगे। अब यहाँ ये रकम आ जाएगी पहले 1 की 2 बी माइनस बी की 3। और फिर हमें देखना है कि हम ए को किससे गुणा करें कि यहाँ 1 की 2 बी आए। ये तो है हमारे पास, तो हमें एक ए और चाहिए, ए से करेंगे तो इसके राज्य को बी और चाहिए तो बी लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी को ए से गुणा करो तो आपका आएगा 1 की 2 बी। ए बी को बी से करेंगे तो क्या आएगा ए बी की 2। अब देखो गुणा किया हमने, इसका कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा माइनस आता है। ये हमने रूल किया था कि प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आपको उत्तर माइनस में आएगा। सेम ऐसे इसमें था, ये प्लस से माइनस था तो माइनस का आएगा। अभी नीचे वाला को हम घटानी है तो निशान बदल दो, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा। अब आपका ये क्या आ जाएगा ए बी की 2 माइनस बी की 3। अब हमें क्या चाहिए ए बी की 2, ये है हमारे पास। यहाँ पे हमने ए बी किया था, प्लस का किया था, प्लस निशान भी याद रखना है। ए की 3 प्लस का है तो हमें यहाँ भी प्लस का ही चाहिए। ए की 2 भी प्लस का था तो हमें ये भी प्लस का चाहिए था, इसलिए प्लस का है। ए बी की 2 चाहिए हमें, प्लस का चाहिए, ये तो है। इसका मतलब हमें इस रकम को बी की 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करो तो आएगा ए बी की 2 माइनस बी की 3। ये लिख दो ए बी की 2 माइनस बी की 3। निशान बदल दो, ये प्लस हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट कर दो 0। यहाँ पे क्या लिख दो प्लस बी की 2। तो आपका एक भाग क्या आ गया, तो हमने क्या किया ए की 3 माइनस बी की 3 को इससे भाग दिया तो ये आ गया आपका ए की 2 प्लस ए बी प्लस 20 के। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अलजेब्रा में ये आपका क्या था, बीजगणितीय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग किया है। ठीक है, अब हम करेंगे घातांक के नियम। ये बीजगणित का आपका अगला टॉपिक है। 10 नियम होते हैं स्टूडेंट्स, यदि आपको 10 नियम याद होंगे तब इसके कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। पहला नियम क्या है, ए की घात 5। इसका क्या मतलब है कि किसी संख्या की जितनी घात है उसका मतलब वो संख्या उतनी बार आपकी गुणा की गई है। 5 है तो हमने 5 पर क्या देख रहे हो कि डॉट मैंने यहाँ 2 अंकों के बिल्कुल नीचे लगाया, सेंटर में नहीं लगाया। यदि आप ये डॉट सेंटर में लगाते हो इसका मतलब होता है दशमलव, और यदि आप ये डॉट नीचे लगाते हो तो इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यदि डॉट आपका सेंटर में है इसका मतलब दशमलव है, 2 अंकों के बीच में या सॉरी नीचे बिल्कुल इसका मतलब है गुणा में है। तो पहला रूल है कि किसी संख्या की जितनी घात हो इसका मतलब संख्या उतनी बार गुणा की गई है। दूसरा होता है एकीयम गुणा एकीयम। इसमें क्या है, यदि आधार आपके एक जैसे हैं तो आपकी घात जुड़ जाती है, m प्लस n। यहाँ पे ए था आधार, यहाँ पे भी ए था, घात अलग अलग थी तो दोनों घात जुड़ गई। तीसरा क्या है, एक ही घात है भाग एक ही घात है। यदि आपके आधार एक जैसे और भाग में है तो आपकी घात क्या है माइनस हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखूँ, जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 तो आपको उत्तर क्या आएगा 2 की घात 8। ऐसे मैं भाग में कर दूँ यही आपका, तो आपको उत्तर क्या आएगा 2 की घात 5 माइनस 3 2। ठीक है, चौथा आपका रूल है यदि घात की भी घात हो तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाती है। किसी संख्या की घात दे रखी और उसकी भी कोई घात है तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाती है। इस तरह मैं देखूँ 2 की घात 5 और इसकी घात 3, इसका मतलब 2 की घात 15। ठीक है, यदि आपकी 2 अलग अलग संख्या दे रखी है, उनकी घात एक ही है, गुणा में वो संख्या घात एक ही है, तो आप उन दोनों के अलग अलग करके भी घात लिख सकते हो। इस तरह एक ही घात में m हो जाएगी और b की घात में m हो जाएगी। इसी तरह यदि आपके भाग में है संख्या, उनकी घात भी एक ही है तो भाग में भी उनकी घात अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला आपका रूल है यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। अगला है यदि किसी संख्या की घात 1 है तो उसका उत्तर वही संख्या आएगी। कितनी बड़ी संख्या हो यदि उसकी घात कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है तो उसका आंसर वही संख्या आएगी। अगला आपका रूल है
की घात का हो गया। अब यदि जीरो के बटे में कोई संख्या हो तो आपको उत्तर है वो जीरो आएगा। और 10वां आपका रूल है, किसी संख्या के बटे में जीरो तो वो अपरिभाषित हो जाती है, इसको हम इनफिनिटी बोलते हैं। किसी संख्या के बटे में जीरो कितनी बड़ी संख्या तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर आएगा अपरिभाषित। तो ये आपके 10 रूल है, ये आपके 10वां रूल याद होंगे तो आप घातांक के नियम, ये घातांक के नियम आप याद करोगे तो आप कोई भी प्रोग्राम सोल्व कर सकते हो। और कुछ बीजगणित के भी सूत्र हैं, इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं बीजगणित के सूत्र, फॉर्मूलेज। पहला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है वो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यदि आपको माइनस में हो तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला a की 2 माइनस b की 2 तो किसके बराबर होगा, a माइनस b a प्लस b। ठीक है, चौथा फॉर्मूला यदि a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a माइनस b। यही या माइनस हो तो a की 3 प्लस b की 3 माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको जब बीजगणित के न्यूमेरिकल करते हो आप सिंपल से, तो ये फॉर्मूले जरूर यूज होते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये सिर्फ याद करने हैं।